अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जुल्म और सितम में क्या फ़र्क है। आमतौर पर एक ही तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं, मुतरादिफ लफ्ज़ तो है ही, लेकिन मतलब में फ़र्क है। मैं फिर कहूँगा उर्दू ज़बान में यही ख़ासियत है। तो क्या फ़र्क है ये मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जान है उर्दू, हमारी शान है उर्दू, मोहब्बत के फसाने का हंसी उन्वान है उर्दू। जुल्म और सितम दोनों एक दूसरे के करीब अल्फाज हैं और अक्सर उन्हें एक ही मानी में इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इन दोनों में कुछ फ़र्क मौजूद है। अब पहला फ़र्क जो मैं ये कहूँगा तो वो आप समझ जाएंगे जुल्म किसको कहते हैं। देखिए, जुल्म की ज़िद क्या है। बहुत सारे लोग जुल्म की ज़िद रहम कह देते हैं, जो कि गलत है। जुल्म की ज़िद है अदल, यानी फैसला। जुल्म कहते हैं किसी का हक छीन लेना, और अदल है उसका फैसला करना। देखिए, जुल्म का मानी थोड़ा और गहरे ढंग से समझे हम लोग। एक बाइक पर दो इंसान यानी दो लोग सवार हो सकते हैं। अगर उस बाइक पर 4 लोग सवार हो गए या 3 सवार हो गए तो बाइक के साथ जुल्म हो गया। इसी तरह अगर कुर्सी पर मैंने चप्पल को रख दिया तो कुर्सी के साथ जुल्म हो गया। यानी जिसका जो हक है, अगर मैंने उसके हक को मारा तो ये उसके साथ जुल्म है। इसको आसान से समझने के लिए मैंने यही कहा, और इसी की जिद है अदल। यहां समझे, जुल्म का मतलब किसी पर नाहक ज्यादती करना, किसी के हक को छीनना या किसी को तकलीफ देना है। ये एक वसी इस्तिलाह है और इसमें जिस्मानी और ज़हनी दोनों किस्म की ज्यादती शामिल हो सकती है। यानी हो सकता है हम ज़बान से तकलीफ दे रहे हों तो ये ज़हनी जुल्म कहलाएगा। तो ये आपने समझ लिया जुल्म के बारे में। मैं फिर से बताऊंगा, आप पहले सितम के बारे में समझ लें। सितम का मतलब है ज़्यादातर किसी के साथ बेरहमी से पेश आना, किसी को अजियत देना या किसी पर जुल्म करना है। ये जुल्म की एक ख़ास किस्म है और इसमें ज़्यादातर जज्बाती और नफ्सियाती अजियत शामिल होता है। दोनों तो एक ही तरह से लगे, फ़र्क क्या हुआ? तो फ़र्क यह है कि जुल्म किसी के हक को छीनना, किसी को तकलीफ देना। किसी के हक को छीन लिया, किसी को मैंने तकलीफ दी तो ये जुल्म कहलाएगा। सितम है किसी के साथ बेरहमी से पेश आना, किसी को अजियत देना, ये सितम है। और भी आसानी से समझें इसको, कोई शख्स अगर किसी को मार पीट कर उससे पैसे छीन ले तो ये जुल्म है, क्योंकि पैसे पर उसका हक नहीं था, छीन लिया। और कोई शख्स अगर किसी को मुसलसल गालियां दे और इसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करे तो ये सितम है। अब सितम क्या है? सितम जो होता है ना, वो लगातार वाली कैफियत है। जुल्म हो सकता है किसी ने किसी पर जुल्म किया, वो फौरी तौर पर वो काम कर गया, वो मामला खत्म हो गया। मामला तो खत्म नहीं होगा, मतलब ये होगा कि जुल्म तो हुआ लेकिन वो अमल उसका खत्म हो गया। लेकिन सितम जो है ना, सितम है वो लगातार किसी पर जुल्म होते रहना, ये सितम कहलाता है। जैसे कोई गया रास्ते पर, किसी को एक डंडा लगा दिया तो ये जुल्म है। और कोई है जो रास्ते पर बैठा हुआ है, एक आदमी जब भी उधर से गुजरता है तो उसको गाली देता है, मतलब जब भी गुजरा तो गाली देता है। तो ये क्या हुआ? लगातार होने वाला फेल है। तो जो लगातार होता रहता है उसको सितम कहते हैं। जो एक ही बार हुआ या 2 बार हुआ तो उसको जुल्म कहते हैं। बस यही, दोनों में एक ही होता है। दोनों में इज्जत नफ्स मजरूह होती है और दोनों में बेरहमी से लोग पेश आते हैं, अजियत देते हैं। लेकिन जुल्म है ये फौरी तौर पर जो रिएक्शन होता है या कोई अमल होता है वो जुल्म कहलाता है, और वही अमल अगर लगातार होने लगे तो ये सितम कहलाएगा। उम्मीद है आपने समझ लिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।